स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th क्लास 12 बच्चों, सीबीएसई ने आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्कुलर जारी कर दिया है। ठीक है, जो प्राइवेट कैंडिडेट्स थे जो फॉर्म फिलअप को लेकर के काफी वरीड थे, आप देख सकते हैं एवरी इन एंड आउट एवरी डिटेल क्लास 12th और 10th दोनों के लिए आ गया है। सर्कुलर भी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये जो सर्कुलर आया है, दिस इज फॉर सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म, जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कई बच्चे ये सोच रहे थे कि स्कूल में तो अब है नहीं, तो हम फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे। तो बच्चे देखो, आपके लिए सर्कुलर ऑलरेडी आ गया है, एवरीथिंग इज देयर, आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे। सो सारे बच्चे जो प्राइवेट कैंडिडेट है, जो 2022-23 में एसेंशियल रिपीट आया हुआ था, कंपार्टमेंट क्लियर नहीं हुआ फर्स्ट चांस में 2022 में, तो वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट जिनका फेल ईआर 2018, 19, 22, 20, 21, 22 में आया था, पास आउट स्टूडेंट्स ऑफ 2023 इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पास्ट स्टूडेंट्स ऑफ 22 एंड 23 एडिशनल सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स जो कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली से बिलोंग करती हैं और क्लास 10th या इक्विवेलेंट पास किया हुआ है किसी बोर्ड से, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स विद स्पेशल नीड्स वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्म कौन अप्लाई कर सकता है कौन नहीं, वो भी जानना जरूरी है। और यहाँ पर आपको सारी लिंक्स अवेलेबल है, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म बाय द स्टूडेंट्स प्लेस्ड इन द अबव कैटेगरीज फॉर द एग्जाम टू बी हेल्ड इन 2024 विल स्टार्ट फ्रॉम 12th ऑफ सितंबर, यानी कि अभी जो है वो पोर्टल ओपन नहीं हुआ है, 12 सितंबर से खुलेगा। सो जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, फोटो वगैरह सब आप खींच के अच्छे से रख लो। ये लिंक है जिस पे क्लिक कर, आप इधर उधर से कोई लिंक मत क्लिक करना, सीबीएसई ने अपने लिंक्स दे दिए हैं, उसी लिंक पे जाकर के करोगे। यहाँ पे ऑल द एनेक्स्चर्स गिवन है, जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जनरल इन्फॉर्मेशन, फोटो कैसे डालना है, फी स्ट्रक्चर, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, किस किस बच्चों को किस किस चीज़ों के लिए एग्जामिशन मिला है, वो सारी चीज़ों की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, कुछ जनरल बातें हैं, जैसे आपकी जितनी भी फीस होती है ना, अब वो स्ट्रिक्टली ऑनलाइन मोड में होती है, ऑफलाइन मोड में फॉर्म एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, लास्ट डेट के बाद अगर दोगे तो आपको लेट फाइन लग जाएगा। फीस ऑफ ऑल द एक्टिविटीज विल बी एक्सेप्टेड ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड, ये आपको पता होना चाहिए कि जेई हो, नीट हो, सीयूटी हो या कोई भी एग्जाम हो, अब फीस ऑनलाइन ही भरनी पड़ती है। एग्जेम्पशंस कहीं कहीं कुछ बच्चों को मिले जो फिजिकल डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट हैं, बट अगर लेट वो भी देंगे फॉर्म तो लेट फाइन उनको भी लग जाएगा। सो ये सारी चीज़ें, जिनको एग्जामिशन मिला है उनको अपना सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा, कॉपी ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और भी काफ़ी चीज़ें जो आपको जाननी है। आपको एक नया रोल नंबर मिलेगा, सब कुछ नया मिलेगा। सो द एग्जामिनेशन सेंटर जो आपकी चॉइस होगी उसके हिसाब से एलोकेट होगी। ठीक है, अगर आपने सही से इंफॉर्मेशन नहीं डाला तो फिर बाद में आपको दिक्कत हो जाएगी। स्टूडेंट्स ऑफ 2022 एंड बिफोर विल नीड टू सबमिट देयर डिटेल्स लाइक रोल नंबर एंड ईयर ऑफ पासिंग। ईयर ऑफ पासिंग भी तो डालोगे, क्योंकि सीबीएसई को कैसे पता चलेगा कि आप किस ईयर में पास आउट हो। तो ये इन्फॉर्मेशन फुली करेक्ट होना चाहिए, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डालने से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और एक और बात, इट इज ऑब्जर्व दैट सम कैंडिडेट्स जो है वो फॉर्म ऑनलाइन भर तो लेते हैं, फी सबमिट ही नहीं करते। फी सबमिट नहीं करोगे तो एडमिट कार्ड वगैरह नहीं आएगा। साइबर कैफे का एक्सक्यूज भी नहीं चलेगा कि साइबर में कुछ गड़बड़ी हो गई, क्योंकि आज हम जिस एरा में है वहाँ पे कंप्यूटर से फॉर्म फिलिंग ये एक्सपेक्टेड है कि हर बच्चे को आता है, तो वो एक्सक्यूजेस आपके नहीं चलेंगे। सबमिशन ऑफ फॉर्म्स फॉर एग्जामिनेशन हैज़ बीन मेड फुली ऑनलाइन, वही बातें ये बता रहे हैं। जो फीमेल कैंडिडेट अगर नेशनल कैपिटल टेरिटरी से हैं तो उनको एक कॉपी अपने डोमिसाइल का अपलोड करना पड़ेगा, या अगर आप CWSN कैंडिडेट हैं तो भी एक प्रूफ आपको देना पड़ेगा। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, सिर्फ फॉर्म फिलअप करना इंपॉर्टेंट नहीं है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होनी चाहिए। आप एलिजिबल हैं तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, एसेंशियल रिपीट, अगर जो आपको मैंने पहले बताया था शुरू में, वही है कि जिन बच्चों को 2023 में एसेंशियल रिपीट आया था, फेल या वाले बच्चे हैं, अगर 18 वाले, 19, 20, 21, 22 वाले दे सकते हैं। रेगुलर स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड अ रेगुलर कोर्स ऑफ स्टडीज and have been allotted a roll number for appearing in senior school certificate examination but could not appear for 12th due to medical reasons। कुछ लोगों का ये भी होता है ना कि मेडिकल रीजन की वजह से एग्जाम नहीं दे पाए, तो भी आप दे सकते हैं। ठीक है,
Then students who have been placed in a compartment in one subject may opt for appearing in 5 or to 6 subject. So such candidates can select his her category as essential repeat while applying online. फीमेल कैंडिडेट्स कैन गो, आप अप्लाई कर सकते हो, वही नेशनल कैपिटल टेरिटरी वाले स्टूडेंट्स। तो आपको अपनी कैटेगरी पता होनी चाहिए। ये तो आपकी क्राइटेरिया हो गई। कंपार्टमेंट वाली ये कैटेगरी है जिसमें जिन कंपार्टमेंट विच इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री नाउ, तो सप्लीमेंट्री जिनकी आई है वो दे सकते हैं, जिसको चांस में इम्प्रूव करना है वो दे सकते हैं, एडिशनल सब्जेक्ट का एग्जाम देना है वो दे सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात कि स्टूडेंट्स अप्लाइंग फॉर इम्प्रूवमेंट कैन नॉट अप्लाई फॉर अपियरिंग इन एडिशनल सब्जेक्ट एंड वाइस वर्सा। ठीक है, यानी कि अगर आप इम्प्रूवमेंट और परफॉर्मेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप नए सब्जेक्ट के लिए, एडिशनल सब्जेक्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, या एडिशनल के लिए कर रहे हो तो इम्प्रूवमेंट के लिए नहीं कर सकते, इसलिए वाइस वर्सा है। एंड नोट इम्पॉर्टेंट टू भी है कि ओनली दो स्टूडेंट्स हु हैव बीन डिक्लेयर्ड पास अगर आप हो तभी आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, है ना। इम्प्रूवमेंट के लिए जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आ गई है वो इम्प्रूवमेंट में नहीं डाल सकते, और एडिशनल सब्जेक्ट जो होता है फुलफिलमेंट वो तभी आप दे सकते हैं जब आप पास हैं। फिर एक जनरल इंफॉर्मेशन थी जिसको ज़रा देख लेते हैं। जनरल इंफॉर्मेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि एप्लीकेशन इज ऑनलाइन, सिलेबस आपका 2023-24 के अकॉर्डिंग है। देन सब्जेक्ट जो होगी, लेबोरेटरी वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें लैब इन्वॉल्व होता है वो प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए जनरली होते नहीं है, बट जैसे होम साइंस वाले हैं, वुमेन कैंडिडेट उनके लिए, या विजुअली इम्पेयर्ड उनके लिए वो ऑप्शन है। चूजिंग द सब्जेक्ट, एप्लीकेंट विल बी एबल टू अप्लाई ओनली फॉर सब्जेक्ट जो आपके ऑटो जनरेटेड सिस्टम में दिखाई देगा, अपने तरफ से नए सब्जेक्ट्स में अप्लाई नहीं कर सकते। केयर वाइल इंडिकेटिंग द सब्जेक्ट कोड अगेंस्ट लैंग्वेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने गलत डाल दिया तो आपको दिक्कत हो जाएगी। न्यू रोल नंबर आपको अलॉट होगा, न्यू एग्जामिनेशन सेंटर जो आप डालोगे अकॉर्डिंग टू द चॉइस आपको मिलेगा। करेक्ट पोस्टल एड्रेस आपको डालना, उसका पिन प्रॉपर डालना चाहिए। पेमेंट जो फीस होगी, ठीक है, आप जैसे भी डालोगे, ऑनलाइन मोड में आप डालोगे, उसकी आप साइज ऑफ जो जेपीजी है आपका, इमेज है, फोटो एंड सिग्नेचर, वो आप प्रॉपर जो ये तरीका बताए कि 40 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, तो वो आप उस हिसाब से डालोगे। मार्कशीट वगैरह जो है ना प्रीवियस, वो आपको सरेंडर नहीं करना है, ठीक है, ऐसा कोई रूल है नहीं, यू डोंट नीड टू सरेंडर मार्कशीट। एंड कई स्कूल्स फिर भी बच्चों को कहते हैं, तो आपको ये रूल पता होना चाहिए, यू डोंट नीड टू सरेंडर इट। Marksheet and certificate will be issued after the declaration of result of candidates who will appear for 2024। तो अभी जो एग्जाम दोगे आप 2024 का जब रिजल्ट आएगा तभी आपका भी आएगा और फिर मार्कशीट मिलेगी। तो कैंडिडेट्स अपियरिंग फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड एडिशनल सब्जेक्ट विल बी इश्यूड अ सेपरेट फ्रेश मार्कशीट। कई बच्चों को डाउट होता है ना कि किसको मिलेगा, तो अगर आप इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस के लिए डाल रहे हो या एडिशनल सब्जेक्ट के लिए डाल रहे हो तो आपको फ्रेश मार्कशीट मिलेगी। अब कॉन्सोलिडेटेड मार्कशीट किसको मिलेगी? एंड सर्टिफिकेट विल बी इशूड टू अ कैंडिडेट हु विल अपीयर फॉर सेकेंड टाइम कंपार्टमेंट। सेकेंड टाइम कंपार्टमेंट वालों को कॉन्सोलिडेटेड रिजल्ट मिलेगा एंड विल बी पास इन द सेड कंपार्टमेंट कैटेगरी। पास होने पे कॉन्सोलिडेटेड मिलेगा, अगर पास अभी भी नहीं हुए तो फिर से कंपार्टमेंट आ जाएगी। So the board board issues a mark sheet cum passing certificate indicating marks obtained in each subject separately. No aggregate score या percentage is mentioned by the board. ठीक है, अब जो आपका एडमिट कार्ड है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, एडमिट कार्ड जो होगा, जो एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं वही फॉर्म फिलअप के बाद इस साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ओरिजिनल मार्कशीट जो होगी वो भी आपको भेज दी जाएगी बाय द कंसर्न रीजनल ऑफिस टू द रेसिडेंशियल एड्रेस, इसीलिए एड्रेस सही से डालना बहुत ज़रूरी होता है। देन कैंडिडेट्स हु विल बी अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन सेंटर, आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, इस साइट से आप एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर लोगे। ओरिजिनल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, तो एग्जामिनेशन सेंटर विल रिटेन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर 1 ईयर फ्रॉम द मंथ ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। एग्जामिनेशन सेंटर आपका रखेगा 1 साल तक, क्योंकि जैसे आपका नया रिजल्ट आ जाएगा फिर वो आपको वापस मिल जाएगा। देन कैटेगरीज, अब आप कैटेगरीज देखो, कैटेगरी ए में फेल, एसेंशियल, रिपीट, कंपार्टमेंट, इंप्रूवमेंट और परफॉर्मेंस वाले बच्चे होंगे। कैटेगरी बी में होंगे जो फ्रेश फीमेल या जो बताया था मैंने, या फिर फिजिकली हैंडीकैप। थर्ड कैटेगरी है सी जिसमें होंगे एडिशनल सब्जेक्ट लेने वाले स्टूडेंट्स। देन
फोटो आप खींचोगे ना किसी भी तरीके का नहीं खींच सकते, एक तरीके जो यहाँ पर दिया हुआ है फॉर्मेट उसी में खींचना है। जिस फोटो में फोटो आपका कलर्ड होना चाहिए ऑफ हाई क्वालिटी टू अवॉइड एनी विजिबल पिक्सल्स। फोटो जो होगा आपका 6 महीने ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ फोटो की साइज जो है वो 40 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब देख रहे हैं यहाँ पर हेड के थोड़ा सा ऊपर से खींचा हुआ है ताकि ये भी दिखाई दे, ठीक है। और इतने में जो है हेड शुड बी पोजिशन डायरेक्टली फेसिंग द कैमरा, सेंटर्ड एंड कंपोज 80% ऑफ द इमेज। आपके इमेज का 80% देखो हेड कवर कर रहा है ना यहाँ से यहाँ तक, सो वो आपको भी वैसे ही करना होगा। तो फोटो जो कैप्चर करोगे स्लाइटली अबव द टॉप ऑफ द हेड। फिर स्माइलिंग फेस ये तो आप जानते ही हो। सब्जेक्ट कैंडिडेट मतलब इज इन क्लियर फोकस एंड मतलब सामने आप देखोगे। सॉलिड कलर बैकग्राउंड जो होनी चाहिए, ये नहीं कि रंग बिरंगा दे दिए, मतलब एक सॉलिड कलर डाल देना। आईज मस्ट बी ओपन एंड लुकिंग इनटू द कैमरा। चश्मे वगैरह जो होंगे मस्ट नॉट बी टिंटेड अनलेस वॉर्न डेली, यानी कि अगर आप पहनते हो तो पहनो, लेकिन फैशन के लिए स्टाइल के लिए नहीं पहनना है। स्टूडेंट्स जो होंगे इंडिविजुअल्स फुल फेस, जो क्योंकि फोटो है ना जिससे आपको आइडेंटिफाई किया जाएगा, तो आपकी जगह पे कोई और तो नहीं बैठेगा, इसीलिए जरूरी है कि आपकी फोटो विजिबल हो। फीस लैब जो है देखो 300 रुपीज पर सब्जेक्ट है इंडियन कैंडिडेट्स के लिए, 1000 रुपीज पर सब्जेक्ट है नेपाली कैंडिडेट के लिए, 2000 पर सब्जेक्ट है अदर कंट्रीज के लिए। फॉर्म फिलिंग विंडो देखो 12 तारीख से खुल रहा है, 12 सितंबर से 11 अक्टूबर, यानी कि आपके पास पूरा एक महीना है, सो आराम से भरिए। प्रैक्टिकल की फीस है 100 रुपीज पर सब्जेक्ट। लेट फाइन के साथ अगर भरोगे, देखो एक महीने का विंडो है, दिस इज टू मच, तो 2000 एक्स्ट्रा देने की कोई नीड नहीं है। लास्ट डेट आपके कहने से फिर वो आगे पीछे नहीं होगी, ठीक है। विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एग्जामिनेशन फी, उनको एग्जामिनेशन फी नहीं देनी है, बट लेट फी अगर आप कर उनको भी देनी पड़ जाएगी। लास्ट डेट जो फॉर्म सबमिशन का है उसमें आपको फॉर्म फिलअप कर देना है। फी पेमेंट के मोड आप देख रहे हो, डेबिट कार्ड से इंडियन कैंडिडेट्स क्रेडिट कार्ड, NEFT, RTGS, फॉरेन कैंडिडेट के लिए भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, स्विफ्ट। तो ये सारे तरीके हैं मोड ऑफ पेमेंट के जो आपको यूज करने हैं। देन इसके बाद आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट कोड, जिसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। आपका जो सब्जेक्ट कोड है, सेम फॉर्मेट इज फॉर क्लास 10th ऑल्सो। सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट नेम अलाउड है या नहीं है, एवरीथिंग हैज टू बी सीन। थ्योरी में कितना मार्क्स है, ये पूरा का पूरा चार्ट है। सब्जेक्ट कोड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जिस सब्जेक्ट का देना है उस सब्जेक्ट का कोड तो आपको पता होना चाहिए, और जो इस लिस्ट में है उसी सब्जेक्ट के एग्जाम होंगे। और एवरीथिंग इज गिवन हियर, करेक्ट। देखो आप पूरे के पूरे हर जितने भी पॉसिबल सब्जेक्ट्स हैं सब यहाँ पर गिवन है, और यहाँ पर जो एनेक्चर्स है उनका यहाँ पर कोड गिवन है। तो इस फॉर्मेट में हर चीज दिया हुआ है। सो नाउ स्टूडेंट्स जिनको कंपार्टमेंट एग्जाम देना है, प्राइवेट कैंडिडेट्स को इम्प्रूवमेंट का देना हो, या इवन इफ यू आर रेगुलर कैंडिडेट, तो आपके एग्जाम में अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं, तो इस कंपार्टमेंट को क्लियर ज़रूर करना है, ताकि अब आपको तीसरे चांस के लिए आप वेट मत कीजिए, क्योंकि तीसरे चांस में आपको सिर्फ 1 महीना मिलेगा फिर, एंड डू नॉट गो फॉर दैट। तो ये जो बचे हुए 5-6 महीने उसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। क्लास 10 साइंस एंड क्लास 12 केमिस्ट्री के लिए स्पेशल बैचेस बने हैं, जूम पे क्लासेस होती हैं। हाईलाइटेड PDF ऑफ NCERT इज गेटिंग शेयर्ड विद स्टूडेंट्स, जिसमें आपको एक एक वर्ड फ्रॉम NCERT जो क्लियर कराई जाती है, ताकि आपका कहीं से डाउट ही ना हो। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी तो फिर आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। नोट्स, प्रैक्टिस पेपर्स, MCQs, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड। और अगर आपको क्लास ज्वाइन करनी है तो ईमेल कर दीजिए इस आईडी पे, या फिर इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, या फिर SMS कर दीजिए, ताकि फर्दर डिटेल्स आपको बता दीजिए। क्लास की फीस 50% से रिड्यूस करके ओनली ₹1000 पर मंथ कर दी गई है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। सो आप जल्द से जल्द जो है बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप आराम से पढ़ सकें, क्योंकि आप लेट करोगे तो फिर समझने का टाइम कम बचेगा। एंड फॉर क्लास 12 केमिस्ट्री 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर चैप्टर की जो है वीडियोस ऑलरेडी बना दी गई हैं, और प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आपको हर चीज़ बताया जाएगा, सिलेबस दिखाया जाएगा, वेटेज दिखाया जाएगा, NCERT से पढ़ाया जाएगा, नोट्स, वट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर योर एग्जाम, सारी चीज़ें की जाएंगी। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आई हो। जो भी डाउट्स हो टू राइट इन द कमेंट सेक्शन, एंड अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।